अब आते हैं विपक्ष के ही ऊपर, जो उनकी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्या हासिल किया। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो अपने आप में ये हो गई कि ये तीसरा चैप्टर है। पहली बार पटना में मिले तो 17 लोग थे, 17 लोग से मेरा मतलब 17 दल। उसके बाद जब बेंगलुरु में मिले तो 26 हो गए, और यहां ऐसा बताया जाता है कि 27 या 28 दल एकजुट हो गए अपनी विपक्षी एकता का प्रमाण देने के लिए। तो ये जो विपक्षी दल हैं ये एक साथ आए और इन्होंने ये बोला और एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। जो सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर इस मीटिंग की ये हुई कि वो घोषणा की गई है कि एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि उसमें एक शर्तें लागू का सितारा भी था, वो आगे आपको बताएंगे। इस मंथन के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई। एक साथ एक फ्रेम में विपक्ष के सभी दिग्गज, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम चेहरे। यह भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे चेहरे एक साथ एक मंच पर जुटे हों। फिलहाल तो साथ दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है वो ये है कि 2024 तक क्या ये साथ बना रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार साथ थे, लेकिन पाला बदल चुके हैं और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पहली बैठक के बाद केजरीवाल नाराज हो गए थे, लेकिन फिलहाल मान गए हैं और साथ में दिख रहे हैं। सीटों पर क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि इस सब के बीच में विपक्षी दलों ने एक बात कह दी, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे जहां तक मुमकिन हो। ये शर्तें लागू का सितारा लगा दिया है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो अंतरकलह है या जो विरोधाभास है, उसको बहुत हद तक ये दल कम से कम कैमरा पर तो दूर रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के टक्कर देने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको अब हम लालू प्रसाद यादव का एक बयान सुनाएंगे। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी अपना इंटरव्यू दिया, बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो लगभग रैली में ही तब्दील हो गई थी, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी अहम बात की। क्या कही, जरा सुनिए। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। आपने लालू प्रसाद यादव की लास्ट की बात सुनी? उन्होंने क्या बोला लास्ट में? लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि अपना अगर नुकसान होगा तो भी हम इंडिया को आगे रखेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे, अपना अगर नुकसान भी हो। यह बड़ी एक अहम बात वो कह गए। तो क्या ये एक गाइडिंग फिलॉसफी बनेगी इंडिया गठबंधन के लिए कि लोग अपनी जीत की संभावना तलाशने के बजाय ये देखें कि अगर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर ये समझौता बन रहा है कि चलो अपना नुकसान कर लूं, और क्या इस तरीके से हर कोई सोचेगा? ये एक बड़ी अहम बात है। अगर ये निचोड़ निकलता है तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हो सकती है इस गठबंधन के लिए। अब आपको ये बता दें कि ये गठबंधन क्या कर रहा है। इस गठबंधन ने 14 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई, 13 लोगों का नाम सामने आ गया है। सीपीएम से नाम इसमें बाद में जुड़ेगा। इस समिति में कौन कौन है? समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, शरद पवार एनसीपी से, टीआर बालू हैं डीएमके से, हेमंत सोरेन जेएमएम से, संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जेडीयू, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, और सीपीएम नाम बाद में जोड़ेगा जैसे कि हमने आपको बताया। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है कि कांग्रेस से जो मुख्य रूप से फैसला लेते हैं
यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका नाम नहीं है। या आम आदमी पार्टी में जो बड़ा फैसला लेते हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उनका नाम इसमें नहीं है। इसमें नाम अखिलेश यादव का नहीं है जो मुख्य रूप से फैसला लेते हैं। तो सब लोगों ने अपना अपना नाम दिया है इसमें। या ममता बनर्जी नहीं है, अभिषेक बनर्जी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शर्ते लागू के सितारे में आगे हो सकता है कठिनाई का सबब बने, लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसी कठिनाइयां ना हो। जैसे लालू यादव कह रहे थे कि अगर थोड़ा लॉस भी खाना होगा तो खा लें। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज पर निर्णय हुआ। इतना बड़ा जब आप गठबंधन करेंगे तो उसमें शोध की बड़ी जरूरत होगी, रिसर्च। तो एक रिसर्च विंग का एक वर्किंग ग्रुप भी बना है। उसमें कौन कौन लोग हैं आपको वो बता दें। और ये बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिनके बारे में अक्सर सुना जाता है राजनीतिक हलकों में। अमिताभ दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के, सुबोध मेहता आरजेडी से, प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना उद्धव गुट से, वंदना चौहान हैं एनसीपी से, केसी त्यागी हैं जदयू से, सुदीप्त कुमार सोनू हैं जेएमएम से, जैस्मीन शाह हैं आम आदमी पार्टी से, आलोक रंजन समाजवादी पार्टी, इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस और एडवोकेट आदित्य पीडीपी से। टीएमसी जो है वो अभी नाम अपना बाद में देगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं इस गठबंधन में, और ये कुछ समन्वय समिति और वो सब जो हैं वो उनके नाम हमने आपको बताया। अब जो प्रस्ताव पास हुए हैं हम आपको उनके बारे में एक एक करके बताएं। तो प्रस्ताव नंबर 1 ये है कि 2024 का चुनाव साथ में लड़ेगी। वहीं सहयोग की भावना से सीट शेयरिंग की बात की गई है। ये दोनों काफी अहम है और इंडिया गठबंधन को मिलकर आगे चुनाव लड़ना है। ये एक प्रस्ताव पारित किया गया है। नेताओं ने क्या बोला इस ये जो मीटिंग हुई थी इसके बाद, आपको वो सुनाता हूं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया। किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा। आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं।
अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव था, वो राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो क्या कह रहा है इंडिया गठबंधन का। ये देखिए स्क्रीन पर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 सितंबर 2023 को रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पार्टीज टू जॉइंटली कंटेस्ट द फोर्थकमिंग इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, साथ में हम चुनाव लड़ेंगे, ये तो हेडलाइन हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि वी हियर बाय रिजॉल्व, हम यहां प्रण लेते हैं कि हम चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे एक साथ, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो। ये एक बात हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे और कोलैबोरेटिव स्पिरिट, मतलब साथ मिल करके करेंगे, और स्पिरिट होगी गिव एंड टेक, यानी कि थोड़ी सी लेन और देन की। लालू प्रसाद यादव का यह बयान कि अगर लॉस भी खाना होगा तो खाएंगे, और एज फार एज पॉसिबल, गिव एंड टेक, अब ये जो सब शब्द हैं ये बीजेपी ने पकड़ लिए। बीजेपी का यह कहना है कि इनका रेजोल्यूशन देख लीजिए, इसमें किस तरीके की भाषा है, तो यानी कि बाद में दिक्कत होना तय। क्या कहा बीजेपी ने, आइए सुनाते। कि पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो, दैट्स ऑल। their only recurrent theme is abuse Shri Narendra Modi ji as much as possible. तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी। कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। ये शुरुआत की, मतलब तो शुरुआत पटना में हो चुकी है, लेकिन पटना से लेकर यहां तक केवल अभी कमिटियां बनी है। आज लोगों आना था, लोगों नहीं आया। मैंने सुना लोगों को लेकर भी कई आपत्तियां थी कि किसी का छवि ज्यादा है, किसी का छवि छोटा है। ठीक है, इतने आसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, इंडिया अलायंस में मुख्य भूमिका है कांग्रेस की। कांग्रेस अपने आप क्या कर रही है बीजेपी से लड़ने के लिए, जो उस 200 सीट में जहां डायरेक्ट मुकाबला है, वही सबसे बड़ा सवाल है। सीट शेयरिंग इधर उधर गिव एंड टेक हो सकती है, लेकिन वो बड़ा सवाल, वो कैसे कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है, कैसे संगठन की मजबूत कर रही है। हो सकता है ये जो 4 चुनाव, जो राज्य चुनाव है, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके बाद एक प्रकार से नैरेटिव बन सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, कांग्रेस कमांड में है इस अलायंस में। कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती कंट्रोल, क्योंकि और ये बार बार जो प्रोजेक्शन हो रही है राहुल गांधी, आज ने देखा होगा सबसे लास्ट बोले राहुल गांधी। और दूसरी बात, लालू जी भी बोले हम राहुल जी के साथ है। इसका मतलब क्यों उनको एक सिंगल आउट करके क्यों बोले? इसका मतलब गठबंधन में ही आरजेडी जैसे पार्टी है, वो लालू जैसे नेता वो राहुल के पक्ष पे है, इसीलिए तो वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनावे। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको, जो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। डिटेल्स में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ उसमें है। ऊपर से तो कमिटी बन गई है, अलग अलग कमिटी बन गई, अलग अलग दायित्व दिया गया है, लेकिन जब निटिग्रिटी की बात आएगी, कोई पार्टी कुछ देने को तैयार नहीं होगी, खोने को तैयार नहीं होगी। क्या, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में छोड़ देगी सीट कांग्रेस के लिए, या पंजाब में छोड़ देगी? कभी नहीं। तो ऊपर से कहने को ठीक है, क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहते कि हम अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ है। ये मैसेज भी नहीं देना चाहते आम आदमी पार्टी जैसे जो ग्रुप्स है इस संगठन में। चुनाव केवल अरिथमेटिक का नहीं है, गणित का नहीं है। चुनाव में केमिस्ट्री भी बनता है, क्योंकि जो भी विपक्ष दल बनेगा उसका चेहरा क्या रहेगा, वो केमिस्ट्री उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ेगा। क्योंकि ये बात जो हो रही है कि बीजेपी से 40% से ज्यादा वोट नहीं मिलता, अगर हम सब इकट्ठा आ जाएंगे तो बनेंगे, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। ये बात राहुल गांधी जी भी आज बोले। ठीक है, गणित के रूप में वो ठीक है, लेकिन गणित उस दिन जब चुनाव हो रहा है, उस दिन की क्या परिस्थिति है, इनकी तरफ से चेहरा क्या है, कैंपेन में क्या क्या मुद्दे आए, उसको किस तरह बीजेपी की तरफ से कैसी उसको मुकाबला किया गया, कई बातें टेक्निकली पॉसिबल। लेकिन अगर चुनाव देखा जाए, चुनाव केवल गणित नहीं है, चुनाव में उसमें केमिस्ट्री भी बनती है। किस तरह की कैंडिडेट्स का भी कौन सेलेक्ट होता है, उस कैंडिडेट जिस पार्टी का सेलेक्ट होता है, बाकी अलायंस पार्टनर्स की पार्टी और रैंक एंड फाइल उसको सपोर्ट करते ही नहीं,
ये भी देखना होगा। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई मुंबई में, उसकी सबसे बड़ी बात एक तो एकता है और दूसरा आगे का रोड मैप है। वो यहाँ पर संयोजक कौन बने, अध्यक्ष कौन हो, चेहरा कौन हो, इस सारी फजूल की बहस में नहीं पड़े। उन्होंने कई वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, मीडिया का, सोशल मीडिया का और कोऑर्डिनेशन का, और वहां के ऊपर भी तमाम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी अपनी ईगो को लेकर के नहीं, देखिए उसमें 4-5 मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन उन मंत्रियों ने अपनी प्रतिष्ठा का, ईगो का मुद्दा नहीं बनाया कि ममता बनर्जी के मैं बनूं या अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार या हेमंत सोरेन। सबने जो है एक बड़ापन और बड़ा हृदय, और कांग्रेस ने भी बड़ा हृदय दिखाया। शरद पवार जैसा व्यक्ति जो देश में जिसका कोई नाम, जिसका कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है, उसने भी एक कोऑर्डिनेशन पैनल का सदस्य बनने कबूल कर लिया। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे आप देखिएगा कि गणेश चतुर्थी के बाद तीसरे हफ्ते में, सितंबर में, एक पैनापन आ जाएगा और सड़कों के ऊपर एक ज्वाइंट प्रदर्शन होंगे, और उससे जो है एनडीए कैंप में घबराहट हो जाएगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सदन का जो एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं और उसकी जो एक एकता के सामने जो एक चैलेंजर के रूप में खड़ा हुआ है, उसको कम करने का, उसकी काट करने के लिए कोई एक बड़ा कानून या कोई बड़ा, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उसको लाने का प्रयास है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सहज थी, कोई एक दूसरे की काट नहीं कर रहा था। जैसे अरविंद केजरीवाल पे लोगों की बड़ी नजर थी, क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा एक अच्छा अनुभव नहीं हुआ था। तो इन तमाम तथ्यों के नजर में मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत ज्यादा सार्थक थी। जहां तक सीटों की बात है, तो उसपे प्रोफेशनल लोगों के, हम जानते हैं कि बहुत सारे आजकल राजनीति में प्रोफेशनल्स आ गए हैं जिनको हम पोल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, जिसमें एक नाम जैसे सुनील कानूगोलू का है, जो कर्नाटक में जिनको राज्य के मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है और वो कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल है। तो एक उन्होंने एक ऐसा खाका बनाया है, और भी दूसरे भी जो पोल सर्वे एजेंसीज के लोग उसमें शामिल है, और एक उन्होंने प्रोफेशनल एक एक्सरसाइज करी कि कहां पर कौन से राजनीतिक दल पहले नंबर या दूसरे नंबर पे आया था और उसकी वहां पर किस प्रकार से दावेदारी है। तो उससे स्थिति जो है स्टैटिस्टिकली जो था, तथ्यों के आधार पे, राजनीति के आधार पे तय हो गई। ये वो वाली बात नहीं है जो पहले जो आरजेडी और कांग्रेस का जो असेंबली चुनाव में हुआ था कि आरजेडी ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी और कांग्रेस का प्रदर्शन उसमें खराब रहा। तो यहाँ के ऊपर एक पूरी एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज की गई है, एक शतरंज की बिसात के ऊपर, जैसे मोहरे, और मोहरे की अगली चाल क्या होगी, घोड़ा कैसे चलेगा, पैदल कैसे चलेगा, हाथी कैसे चलेगा, तमाम चीजें जो है सेट की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक भाजपा और एनडीए के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है। तो अगले कुछ महीने बहुत ही शानदार होने वाले हैं जो राजनीति ट्रैक करते हैं, जो पत्रकार, उनके लिए, क्योंकि पक्ष से भी और विपक्ष से भी लगातार कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। तो ये अच्छी बात है, लगना चाहिए कि चुनाव आ रहा है, और लग भी रहा है।